14 साल की लड़की थी और उसका आशिक 35 साल का था। वो शादीशुदा था। वो 14 साल की लड़की हर रोज अपने आशिक से मिलने के लिए खेतों में आया करती थी और मिलने जुलने का सिलसिला यूं ही बराबर चलता रहा। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा वक्त आता है कि उस लड़के ने अपने 14 साल की प्रेमिका को कत्ल करना पड़ा। सवाल ये है कि उस लड़के को जो कुछ चाहिए था वो लड़की दे रही थी। उसके साथ संबंध बनाता, जब भी उससे संबंध बनाने के लिए कहता वो मना नहीं करती। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस लड़के को उस लड़की का कत्ल करना पड़ा और अपने ही प्रेमिका का वो कातिल बन गया। और हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर वो 14 साल की बच्ची वो प्यार व्यार के जाल में कैसे फंस गई। आखिर उसको ये सब किसने सिखाया। कैसे वो एक 35 साल के शादीशुदा लड़के के साथ पूरी जिंदगी बिताने की कस्में खाने लगी और कहने लगी कि मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आखिर पूरी कहानी क्या है, प्रेम से लेकर कत्ल तक, आइए इस वीडियो में तफसील के साथ इसे जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये झारखंड की है। झारखंड में एक थाना लगता है जिसका नाम है मालूक। 10 सितंबर को एक माता पिता आते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं कि हमारी लड़की हमारे साथ खेतों में पहाड़ियों पर काम करने गई थी और अभी तक घर नहीं आई है। उनका कहना था कि सुबह वो हमारे साथ ही गई थी, लेकिन शाम के वक्त तकरीबन 5 बजे के आसपास वो हमसे पहले घर के लिए रवाना हो गई थी, लेकिन अब तक वो घर नहीं पहुंची है। पुलिस वाले कहते हैं कि कुछ देर और इंतजार कीजिए, हो सकता है कि किसी फ्रेंड के पास गई होगी, आ ही जाएगी रात तक। माता पिता कहते हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जब भी किसी के पास जाती अब तक तो वो आ जाती थी। चुनांचे पुलिस वाले उसके साथ उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। पूरी रात उसे तलाश करते हैं, फिर भी लड़की का कुछ पता नहीं चला। 10 सितंबर से 11 सितंबर 2024 का दिन आ चुका था और अब तक लड़की का कुछ अता पता नहीं था। काफी घर वाले परेशान थे। अब गांव वाले भी मिलकर उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करने लगे। 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर का दिन आ चुका था और लड़की का अब तक पता नहीं था। गांव वाले ढूंढ रहे थे। कुछ लड़के ढूंढते हुए पहाड़ी के उस तरफ गए जिधर उनका खेत था। जब वो उधर गए तो उनको खेतों से एक बदबू आई। वो बदबू का पीछा करते हुए गए तो देखा कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश को जंगली जानवर खा चुके थे। कुछ हिस्सा बचा हुआ था। लड़कों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं कि लाश से हर कोई अलग रहे, कोई सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करे। पुलिस वालों को शक होती है कि अभी 4 दिन पहले जो माता पिता आए थे वो ना हो ये उसी की लड़की हो। माता पिता को बुलाया जाता है और उसे पहचान करने के लिए कहा जाता है। वो लड़की अधनंगी पड़ी हुई थी, उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन उसके पैर में पायल थी। उस पायल को देखकर उसके माँ बाप पहचान गए कि यह हमारी ही लड़की है। वो रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, लेकिन पुलिस वाले को शक होता है कि आखिर ये घटना को किसने अंजाम दिया। पुलिस वाले माता पिता से पूछते हैं कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी। वो कहने लगते हैं कि बाबूजी, हम तो गरीब लोग हैं, हमारी क्या मजाल कि हम किसी से दुश्मनी रखें। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, हम सबके साथ मिलजुल के रहते। पुलिस वालों ने स्थानीय लोगों से पता करने की कोशिश की तो लोगों ने बताया कि इस लड़की का एक गणेश नाम के लड़के के साथ कुछ चक्कर था। उसके साथ वो मिलने जुलने जाया करती थी। अब पुलिस वाले गणेश की तलाश में लग गए। पता चला कि गणेश जो है वो घर छोड़ के भाग चुका था, लेकिन जल्दी में उसने अपना फोन घर पे ही छोड़ दिया था। अब पुलिस वाले उस फोन को लेते हैं और कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि आखिरी बार कोमल गणेश की उस लड़की के साथ बात हुई है जिसका नाम गंगा होता है। गंगा से उसने आखिरी बार बात की थी। अब पुलिस वाले उस लड़के को तलाश करने लगते हैं। आखिरकार वो लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तूने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, आखिर तेरी उससे क्या दुश्मनी थी, तू तो उससे प्यार करता था, फिर ऐसा क्यों किया। वो कहने लगा कि मैं इससे प्यार करता था, लेकिन मैं इसे टाइम पास के लिए रखा था, लेकिन अब ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और इसका कहना था कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मेरे साथ ही रहो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं थाने में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी और तुम्हें रेप के केस में फंसा दूंगी। इसी डर से मैंने 10 सितंबर को इसे बुलाया था
और इसके साथ संबंध बनाया। वो बताता है कि जब मैं संबंध बना रहा था तो मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे। अचानक वहां पे वो आ गए। वो लड़की गंगा उसके दोस्तों को देखने के बाद डर जाती है और फिर गणेश से सवाल करने लगती है, पूछने लगती है कि तुमने इनको क्यों बुलाया। अभी दोनों में बहस हो ही रही थी कि गणेश ने उसके गले को जोर से दबाया और उसके दोस्त जो थे उन्होंने चाकू से वार किया और उसको वहीं मार डाला। गणेश कहता है इसके बाद हम लोग वहां से भाग गए। अब गणेश जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो फरार है, अभी तक पुलिस के हत्थे लगे नहीं है। दोस्तों, गौर करने की बात यह है कि जब हम अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। हमें अपने बच्चों के साथ, बहन बेटियों के साथ इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उनका उठना बैठना किनके साथ है, उनका सोहबत कैसा है। कहीं वो गलत लड़कों के साथ, कहीं वो गलत लड़कियों के साथ उठना बैठना तो नहीं करती। जब हम उनको मोबाइल दें तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उससे बराबर चेक करते रहें कि वो लोग क्या देख रहे हैं। दोस्तों, आपको इस पूरी घटना पे क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आदाब।